नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बाजार आजकल में। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के चौथी तिमाही यानी Q4 FY25 के धमाकेदार नतीजों की। कंपनी ने इस तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। क्या ये सही समय है इस स्टॉक में निवेश का? जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। मुख्य वित्तीय आंकड़े। वेदांता लिमिटेड ने Q4 FY25 में 3,483 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 154% अधिक है। कंपनी की कुल आय 41,216 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 36,093 करोड़ रुपए थी। यानी साल दर साल रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े कंपनी के मजबूत प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं। एबिटडा और मार्जिन। एबिटडा यानी ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की आय इस तिमाही में 11,618 करोड़ रुपए रही, जो साल दर साल 30% की उछाल है। एबिटडा मार्जिन 35% रहा, जो पिछले 12 तिमाहियों में सबसे ऊंचा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी लागत पर बेहतर नियंत्रण रखा है और मुनाफे में सुधार किया है। एल्यूमीनियम और जिंक व्यवसाय। एल्यूमीनियम और जिंक वेदांता के दो सबसे अहम व्यवसाय हैं। एल्यूमीनियम की कीमतों में इस तिमाही 19.6% और जिंक में 17.5% की वृद्धि हुई। इसका सीधा फायदा कंपनी के राजस्व और मार्जिन पर पड़ा। वेदांता ने एल्यूमीनियम उत्पादन की लागत को घटाकर $920 प्रति टन कर दिया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। वहीं जिंक इंडिया यूनिट की लागत भी अपने न्यूनतम स्तर पर रही। लागत में कटौती और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वेदांता ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और लागत में कटौती के लिए कई पहल की हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन, सप्लाई चेन ऑटोमेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। इसका असर यह हुआ कि उत्पादन की लागत में बड़ी गिरावट आए और मार्जिन सुधरे। टैक्स रेट और ग्लोबल मार्केट का असर। कंपनी की टैक्स दर 46% से घटकर 28% रह गई है, जिससे शुद्ध लाभ में बड़ा उछाल आया है। इसका कारण है विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों में टैक्स रेट में कमी और मुनाफे के वितरण में बदलाव। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में तेजी से कंपनी को काफी लाभ हुआ। पूरे वित्तीय वर्ष का प्रदर्शन। FY25 में वेदांता की कुल आय 1,50,725 रुपए करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। पूरे साल का एबिटडा 43,541 करोड़ रुपए रहा, यानी 37% की ग्रोथ। वहीं शुद्ध लाभ 20,535 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 172% ज्यादा है। ये आंकड़े कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत मजबूत बनाते हैं। वित्तीय स्थिति और पूंजीगत व्यय। कंपनी ने 12,626 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है, जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर रहा है। कंपनी का नेट डेब्ट से एबिटडा अनुपात 1.5 गुना से घटकर 1.2 गुना हो गया है, जो इसके बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसका राजस्व 39,789 करोड़ रुपए रहा, जो अनुकूल बाजार मूल्यों और उच्च प्रीमियम के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। इस तिमाही में वेदांता ने अभूतपूर्व वित्तीय प्रदर्शन किया है तथा 39,789 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक तिमाही राजस्व प्राप्त किया है। हमारा कर पश्चात लाभ 4,961 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर 118% की असाधारण वृद्धि को दर्शाता है तथा हमारे व्यवसाय की अद्वितीय लचीलापन और मजबूती को दर्शाता है। भविष्य की रणनीति और विस्तार योजना। वेदांता अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कम लागत पर संचालन करने और ESG यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मानकों पर जोर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन हासिल किया जाए। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन माइनिंग पर फोकस किया जा रहा है। वेदांता का इतिहास और बिजनेस मॉडल। वेदांता की स्थापना अनिल अग्रवाल ने की थी और यह कंपनी भारत में माइनिंग, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर की दिग्गज है। एल्यूमीनियम, जिंक, कॉपर, आयरन और ऑयल एंड गैस जैसे सेगमेंट्स में इसका बिजनेस फैला हुआ है। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल कंपनी को लागत पर नियंत्रण और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त देता है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। एल्यूमीनियम उत्पादन 95% प्लांट यूटिलाइजेशन के साथ हुआ। जिंक इंडिया 18% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मजबूत प्रदर्शन। ऑयल एंड गैस क्रूड की स्थिर कीमतों से स्थिर मुनाफा। कॉपर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत से प्रॉफिट में सुधार। आयरन कीमतों में अस्थिरता से थोड़ा दबाव, लेकिन प्रोडक्शन स्थिर रहा। जोखिम और चुनौतियां।
कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव, सरकारी नीतियों में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी में देरी। ऊंचा कर्ज स्तर अब भी एक रिस्क बना हुआ है। कुछ सब्सिडरीज में ऑपरेशनल चैलेंज, ESG और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। वेदांता का ESG स्कोर लगातार सुधर रहा है। कंपनी ने जल संरक्षण, बायोडायवर्सिटी और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन प्रयासों से कंपनी को दीर्घकालीन निवेशकों का समर्थन मिल रहा है। निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? FY25 में वेदांता ने 23 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जो लगभग 9% डिविडेंड यील्ड दर्शाता है। ये उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हैं, लेकिन साथ ही वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करना बेहतर रहेगा। और एक सोच हमेशा ध्यान में रखें कि निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो दोस्तों, ये थी वेदांता लिमिटेड की चौथी तिमाही की पूरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वेदांता के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की अच्छी समझ मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।